हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विद सागर सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, यहाँ पर आपको ऊपर स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्लास 11 12 फिजिक्स। अब टेंशन होगा ख़त्म, यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड स्पेशल। ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पर नहीं। देखिए दोस्तों, मैं स्पेशली तो मैं 11th और 12th के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता हूँ, पर इसके साथ साथ मैंने सोचा कि कुछ और भी इस पर प्रोविज़न किया जाए, कुछ नए लेक्चर्स लाया जाए जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काम आए। जैसे कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चंस, जैसे जीएस के क्वेश्चन हुए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड अदर्स, जैसे और टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं। तो दोस्तों, मैं क्या करने वाला हूँ, इस पर 20 to 30 क्वेश्चन डेली इस पे जीएस के करवाऊँगा, जिससे आपकी तैयारी बन जाएगी किसी भी एग्ज़ाम के लिए। छोटे मोटे एग्ज़ाम में जो भी आपको पता होगा कि जितने भी छोटे मोटे एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, उसमें वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। वन लाइनर कहने का मतलब हमें, जैसे देखिए यहाँ पर मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, इस टाइप के क्वेश्चन जो मैंने बना करके रखा हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं, इन क्वेश्चन में हमें ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। बस हमें वन लाइनर में इन्हें याद करना रहता है। ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने से होता क्या है कि हमारा टाइम इसमें केवल वेस्ट होता है और उतनी चीज़ें नहीं पूछा जाता है एग्ज़ाम में। बस डायरेक्टली क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम एक एक करके इसी प्रकार से हम क्वेश्चन की बातें करेंगे और इसी तरह से 20 to 30 क्वेश्चन रोज़ करते रहेंगे। इस तरह से हमारा ये सीरीज़ जो है चलने वाला है। तो चलिए आइए यहाँ पर बात करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। पहला ही क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए यहाँ पर ध्यान से। यहाँ पर लिखा है कि कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कि जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग किया जाता है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा और नॉलेज देना चाहूँगा। कार्बन डेटिंग जो होता है दोस्तों, ये किसका आयु का मतलब, ये क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ये कह रहा है कि जब बहुत समय पहले जो पेड़ पौधे या फिर जीव जंतु जो दब गए हैं, जो ज़मीन के अंदर दब गए हैं, जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है और बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में वे सड़ रहे हैं। तो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में सड़ने का मतलब ये हुआ कि वहाँ उनका डिटीरियोरेशन हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, अब्सेंस ऑफ O2, जिससे क्या होता है, वहाँ पर हमें फ्यूल प्राप्त होता है। फ्यूल का मतलब क्या होता है कि ईंधन, जैसे आपका LPG टाइप का ही गैस वैस और कई सारे मीथेन वगैरह गैस वहाँ से निकलती हैं। तो इसका जो जीवाश्म, उन्हीं को जीवाश्म कहते हैं जो दब चुके हैं, उनका एज निकालने के लिए कि वह कितने साल पहले दबे थे, यानी या फिर उनका कितना आयु इस समय हो चुका है, उसी के लिए कार्बन डेटिंग किया जाता है। आपको थोड़ा और नॉलेज दे देता हूँ। कार्बन डेटिंग से आपको पता चल रहा होगा ये कार्बन का ही कहीं ना कहीं यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर कार्बन 14 का यूज़ किया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है आपका कि अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है। तो दोस्तों, यकृत प्रभावित होता है, यकृत। और यकृत के साथ साथ आपका लीवर को ही यकृत बोलते हैं। साथ साथ पाचन तंत्र यानी इंटेस्टाइन पर भी प्रभाव पड़ जाता है, जिससे हमारा क्या होता है, पाचन क्रिया भी खराब होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शरीर में रक्त का काम कौन सा अंग करता है। तो शरीर में रक्त का काम जो तिल्ली करता है, तिल्ली मतलब स्प्लीन बोलते हैं इसे, स्प्लीन बोलते हैं, रक्त का काम करता है। रक्त का बैंक इसे कहा जाता है। कहने का मतलब सबसे पहले जब बॉडी में रक्त बनता है तो एक जगह कलेक्ट होता है जा कर के, जिसे तिल्ली बोलते हैं। फिर वहाँ से वो अलग अलग हिस्सों में अब हमारे बॉडी के जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। तो प्रकाश संश्लेषण की इकाई का मतलब क्या कहते हैं, इसे क्वांटोसोम बोला जाता है दोस्तों, क्वांटोसोम बोला जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण की इकाई की बात कर रहा है। इकाई मतलब ये सबसे छोटा यूनिट क्या होगा इसका, प्रकाश संश्लेषण का, जो बन करके पैदा होगा, तो उसे क्वांटोसोम बोला जाता है। और कई सारे क्वांटोसोम मिल करके स्टार्च बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। तो जैसे
सफ़ेद कोशिका को कहते हैं WBC, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। वाइट ब्लड कॉर्पसल्स जो होते हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स हमारे शरीर में अगर कोई रोग उत्पन्न होता है तो उससे हमें बचाने की भरपूर प्रयत्न करता है, इसी को बोला जाता है वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। साथ में उसके RBC भी होता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी होता है, और लिपिड्स होते हैं। लिपिड्स एक गाढ़ा द्रव होता है जो ब्लड और रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ब्लड के 3 हिस्से होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, RBC, WBC और लिपिड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? प्रकोष्ठ का मतलब मछली का हृदय कितने चैम्बर का होता है, तो आइए थोड़ा सा बता देते हैं। मानव का जो हार्ट होता है दोस्तों, वो 4 चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड का होता है। पर मछली का जो होता है उसी तरह से क्या होता है, मछली का आपका 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 चैम्बर का हार्ट होता है, यानी उसमें 2 हिस्से होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों का पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? अवांछनीय पदार्थ, जैसे हम कुछ खाते हैं तो उसके साथ क्या होता है, इम्प्योरिटी भी हमारे उसके साथ जाती है, तो इम्प्योरिटी को अलग करने का काम जो करता है वो वृक्क करता है। वृक्क क्या करता है, यानी किडनी जो होता है वो हमारे ब्लड के साथ जो अवांछनीय पदार्थ यानी कि जो अनवांटेड मटेरियल्स जो जाते हैं, तो किडनी क्या करता है, उसे छलनी की तरह वर्क करता है, उसे अलग कर देता है, बाकी जो प्योर हिस्सा होता है उसे हमारी बॉडी तक जाने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 वर्ष पूर्व होने पर चर्चित अप्सरा क्या है? यानी जब 40 वर्ष पूर्व हो गया था, कोई चीज़ था या कोई वस्तु था जिसका 40 वर्ष पूर्व होने के बाद हुआ क्या कि उसे एक नाम दिया गया अप्सरा। तो ये क्या था, न्यूक्लियर रिएक्टर था जिसे अप्सरा का नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, डायनमो का कार्य क्या होता है? डायनमो का कार्य, तो डायनमो का कार्य क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना होता है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसी का एक अल्टरनेट क्वेश्चन और बनता है कि विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है? विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर का कार्य क्या होता है? तो जस्ट इसका उल्टा होता है दोस्तों। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्लिचब्लेंड से कौन सा रेडियोएक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? प्लिचब्लेंड एक और होता है जिससे हम रेडियम प्राप्त करते हैं इसे, या पहली बार प्राप्त हुआ था रेडियम, उसके बाद पता चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या होता है? गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या होता है? तो उसके अंदर देखिए दोस्तों, एक मेलनोफर नामक का क्या पाया जाता है, मेलनोफर नामक की कोशिका पाई जाती है, वो भी बहुत सारी संख्या में, इन्फिनिटी नंबर्स में होती है। ये जो मेलनोफर होता है उसी की कारण क्या करता है, गिरगिट अपने रंग बदलने का गुण प्राप्त कर पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे अधिक कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो इसे सेल्यूलोज कहते हैं। अब यहाँ 2 क्वेश्चन उठता है, एक कहता है कि मेटल कौन सा पाया जाता है प्रकृति में? तो O2 पाया जाता है, O2 मतलब ऑक्सीजन। और यहीं अगर पूछ लिया कि कार्बनिक यौगिक क्या पाया जाता है, कार्बनिक, तो आपका हो जाएगा सेल्यूलोज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वलय क्यों नहीं होते? इसका मतलब थोड़ा आपको समझना होगा, एनुलर रिंग्स क्या होता है। तो आपको मैं बता दूं कि एक जो पेड़ होता है उसको जब आप काटेंगे तो उसके जो सिरों को देखेंगे तो क्या इस तरीके से एनुलर रिंग्स होते हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल ऐसे लकड़ी के एक रिंग्स बने होते हैं ऐसे, उन्हीं को क्या बोला जाता है, एनुलर रिंग्स बोला जाता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये एनुलर रिंग्स जो हैं आपके, ये क्यों नहीं समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में पाए जाते हैं? तो इसका कारण ये है कि क्योंकि यहाँ जलवायु में स्पष्ट भिन्नता होती है। कहने का मतलब ये होता है कि वहाँ पर जलवायु कभी सामान्य नहीं रहता है,
और जलवायु हमेशा भिन्न भिन्न होता रहता है, और वहाँ पानी भी थोड़ा कैसा होता है, खारा टाइप का होता है। तो इस तरह के जगहों पर पाए जाने वाले वृक्षों में एनुलर रिंग्स नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसे जीरोंटोलॉजी बोलते हैं। ये एक टेक्निकल टर्म है दोस्तों, आपको इसका कोई विस्तृत अध्ययन नहीं है, बस इसको हमको क्या करना है, टेक्निकली याद करना है। तो बस ये हो गया, जीरोंटोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोलोमाइट सी इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है। डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो ये कैल्शियम का अयस्क है। इसमें कैल्शियम दिख रहा है आपको, अगर आपको फार्मूला पता हो रहेगा तो आसानी से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है, ये आपको पता होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कहलाता है ऑडियोमीटर। अब ध्वनि का मतलब क्या होता है? वॉइस, और वॉइस से क्या होता है? ऑडियो, और ऑडियो से क्या हो जाएगा? ऑडियो मीटर हो जाएगा दोस्तों, ऑडियो मीटर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहीं पे एक इसका अल्टरनेट क्वेश्चन ये बनता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कौन मापता है? तो ये बैरोमीटर मापता है, इसे आप याद रखिएगा, बैरोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा होता है दूध का खट्टा होना, जीवाणु के द्वारा। याद रखिएगा, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ना कि किसी वायरस के द्वारा या फिर फंजाई के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मैं आपको आंसर एक और बता दूं, ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जिनके वजह से क्या होता है, इसे कह सकते हैं कि दूध का खट्टा होना या दूध से दही का बनना, ये भी कह सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर दिया है, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग जो होता है बैगनी होता है। अब आपको थोड़ा यहाँ पर नॉलेज दे देता हूँ कि आपको पता होगा जो भी कलर होते हैं विबग्योर से होते हैं, विबग्योर। तो जो सबसे कम जो विचलित होता है वो रेड कलर होता है, और जो सबसे ज़्यादा विचलित होता है अब वो वायलेट यानी बैगनी होता है। और बाकी ये सीरीज आगे बढ़ता है, उस वायलेट से ज़्यादा, वायलेट से कम आई, आई से कम बी, इस तरीके से आगे बढ़ता रहता है। तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन के बारे में पता चल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करा रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? प्रशीतक मतलब क्या ऐसा चीज़ होता है जो रेफ्रिजरेंट का काम करता है, मतलब जो किसी भी चीज़ को ठंडा करने के काम में आता है। तो इसके अंदर एक फ्रीऑन नामक गैस भरी जाती है रेफ्रिजरेटर के अंदर, जिसके वजह से क्या होता है, कोई वस्तु ठंडा हो पाता है। अब दिया है, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले भी मैंने करवाया था और यहाँ भी आ गया। तो ये एक बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, जिसके वजह से दूध खट्टा होता है, या फिर कह सकते हैं दूध से दही बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? कहने का मतलब मानव शरीर का वो कौन सा अंग है जो जब कार्य नहीं करता है तो एक डायलिसिस की प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो वो क्या होता है? किडनी होता है। अगर हमारे बॉडी का किडनी वर्क नहीं करेगा तो एक डायलिसिस की प्रक्रिया की जाती है, जिससे हमारे किडनी के जैसा वर्चुअल किडनी पैदा किया जाता है, जिससे हमारा क्या होता है, बॉडी हमारा अपना प्रोसेस कर पाती है। अब दिया है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो सेरेब्रम होता है। तो हमारे मस्तिष्क में 3 से 4 भाग का हमारा मस्तिष्क होता है, जिसमें सबसे बड़ा वाला जो भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? सेरेब्रम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, एक होता है सेरेब्रम होता है, एक आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। इस तरीके से कई सारे पार्ट्स हमारे माइंड के होते हैं। देखिए दोस्तों, हमें इसके बारे में डेप्थ में नॉलेज नहीं चाहिए, हमें बस उतना नॉलेज रखना है जितना हमारे एग्ज़ाम में काम आए। बाकी जो एफर्ट होगा हम अलग सब्जेक्ट में, रीजनिंग, मैथ और अन्य सब्जेक्ट्स में लगाएंगे, उसमें भरपूर कर लगाएंगे और उससे क्या करेंगे, नॉलेज गेन करके एग्ज़ाम में करके आएंगे। हमें जो जीएस के बारे में जितना जानना है उतना हम आपको बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किस अंग
संरक्षण का उदाहरण है, तो ये रेखीय संरक्षण का उदाहरण है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए ये जो होता है, गोली जब चलाया जाता है तो जो पीछे आदमी जो बैठा है आपका, जो गोली चला रहा है, वो क्या होता है, पीछे की तरफ झुक जाता है और गोली आगे निकल जाती है। तो कहीं ना कहीं ये थर्ड लॉ है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ भी इस जो ये क्वेश्चन है इसको एक्सप्लेन करता है दोस्तों। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ये अगर ये इस जगह पर अगर ये भी लिखा होता कि ये न्यूटन के थर्ड नियम का पालन करता है, तो ये भी आंसर सही रहता। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले क्लासेस में मैं और भी क्वेश्चन करवाऊँगा। अगर आपको ये पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए इससे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, और कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको इससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस की ज़रूरत होगी तो मैं इससे ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊँगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर आपके लिए मैंने और भी क्वेश्चन तैयार किए हैं, पर इसे अगले क्लास में करेंगे दोस्तों। अभी हम थोड़ा क्वेश्चंस के चीज़ों को इंक्रीज करेंगे, और जितना मैंने आज बताया दोस्तों उसे आपको याद करना है, याद करके उसे प्रैक्टिस करना है। और ये सब चीज़ें जल्दी याद नहीं होती हैं दोस्तों, इन्हें बार बार दिमाग में रिवाइज करना पड़ता है, बार बार देखना पड़ता है। लेक्चर बार बार देखेंगे उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा दोस्तों, तैयार होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।